अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह शहर लाहौर के बासियों ने और इंतज़ामिया ने ख़ास तौर पर काफ़ी जद्दोजहद की, जिसके बाद हमने देखा कि लाहौर में कोरोना वायरस के केसेस में काफ़ी हद तक कमी देखी गई है। और अगर हम एहतियात का दामन हाथ से नहीं जाने देंगे तभी हम इस वायरस से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। मईशत का पहिया भी साथ ही साथ चलता रहेगा, मगर साथ में हम देख रहे हैं कि एक और चैलेंज जो है आवाम को भी और हुकूमत को भी दरपेश होगा, वो है डेंगी का चैलेंज। क्योंकि डेंगी एक दफ़ा फिर से सर उठाने लगा है। केसेस जो हैं पंजाब भर में, ख़ास तौर पर लाहौर में रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। और एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल पैदा इसलिए हो सकती है क्योंकि कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं कोरोना वायरस के भी और डेंगी के भी जो कि मिलते जुलते हैं। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए पंजाब हुकूमत क्या कर रही है कि बरसात का मौसम भी आ रहा है, तो पानी मुख्तलिफ जगहों पर खड़ा ना हो कि डेंगी लावा ना पैदा हो, इस हवाले से अवेयरनेस कैंपेन्स क्या चलाई जा रही हैं, आवाम में क्या शऊर पैदा किया जा रहा है, किस हद तक सर्वेलेंस जो है मुख्तलिफ इलाकों में की जा रही है, आज हम यही जानेंगे। इस वक्त जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं बाबा फरीद कॉलोनी में कच्चा जेल रोड पर, और यहाँ पर जो मंज़र है ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें मिराज कि यहाँ पर सूरत हाल है क्या, यहाँ पर मंज़र क्या है। हम बात तो बहुत कर रहे हैं कि जी एमरजेंसी हमने नाफिज कर दी है, हंगामी हालात पर हम निपटेंगे डेंगी वायरस से, मगर जिस तरीके से यहाँ पर पानी जमा है, पानी इकट्ठा है, चाहे वो बारिश का पानी हो, चाहे वो सीवरेज का पानी हो, जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी के ढेर हैं, जिस तरीके से हर किस्म के मच्छर का यहाँ पर लावा पैदा हो रहा है, और सिर्फ यही नहीं, हर किस्म की बीमारी यहाँ पर पैदा हो रही है, तो क्या ये किसी को नज़र नहीं आती? हमें बताया गया जी कि जो महकमा सेहत है उसने हंगामी बुनियादों पर कहा है कि तमाम तर टीमें जो हैं मुख्तलिफ़ इलाकों का सर्वे करेंगी। 16 लाख के करीब घर हैं, फिर फैक्ट्रीज़ है, इन तमाम जगहों का हर साइट का विज़िट किया जाएगा। और उनकी हमने कुछ जो डाटा हासिल किया है उसमें उन तो बड़े दावे किए हैं कि हमने इतने जो है साइट्स विज़िट कर ली, इतना लावा हमने रिमूव कर दिया, मगर ये शहर के बीचों बीच ये जो मंज़र है ये शायद ना कभी वासा को नज़र आया और ना ही शायद कभी ये जो डेंगी की टीमें इन्होंने बनाई हुई हैं इनको नज़र आए। यहाँ पे जो रिहायशी हैं, यहाँ पे जो रहने वाले हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किस दौर दी एक तरीके इंसाफ दी हुकूमत आई है, उदों दा ये 60 कनाल एक गौरमेंट का रकबा है, गौरमेंट का रकबा है, उनके 60 कनाल 4-4 5-5 फुट पानी है, बिच बच्चे उनके च फिरते ने, वह गंदगी साढ़े घरां च बो स्मैल, रात नूं सुत्ता नहीं जाता, वो मच्छर नाल हर घर च 2-2 4-4 बच्चे जी वड्डे बीमार ने। मच्छर हैं, यानी मच्छर आप कह रहे हैं? 60 कनाल रकबा ये गौरमेंट का है कि छप्पड़ विचाले लाहौर दे बनया है छप्पड़, ये किसी नूं नहीं दिसदा कि इहो ही असीं गंदा पानी पीने पे हाँ, थल्ले जांदा ये पानी पीने। 60 कनाल छप्पड़ बनया है लाहौर दे विच, गौरमेंट पंजाब प्रेस दी गौरमेंट दी मलकीयत है, ते 60 कनाल विच छप्पड़ बनया जिहड़ा गंदा पानी है, उनकी वजह नाल सारे साडे घरां दे ये डेंगी मच्छर पैदा, दूजा मच्छर एडा एडा मोटा बीमारियां, जिंदी वजह नाल असीं ते बच्चों नूं की पता, बच्चे तां मासूम ने, इन्हां नूं पता नहीं, इसे पानी दे गंदे दे विच वड़ जांदे ने, वो नहाते घरों नाले वो कटींदे ने, वो कपड़े धोने पैंदे ने। दूजा रस्ता साडा सारा इहो जिहा, कोई बंदा ये नहीं कि वो साफ होवे कि नमाज ही पढ़ लवे। ये भी अंकल जी ये भी बताएं कि यहाँ पे देख रहे हैं हम मुख्तलिफ मच्छर भी हैं, मक्खियाँ भी हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं वो सेहतमंद हैं, या जो लोग सेहतमंद? बुखार बीमार ने बच्चे हर घर दे, ये नहीं कि एक घर च, किसी घर भी इहो जिहा नहीं जिस घर च 2 या 4 जी बीमार नहीं ने। 60 कनाल कह रहे हैं जी ये रकबा है जो गवर्नमेंट का ही है, और ये छप्पड़ बन चुका है जहाँ पर बारिश भी होती है तो पानी यहीं पर इकट्ठा हो जाता है। यहीं पर आपने जिस तरीके से देख लिया कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, बीमारियाँ यहाँ से फैल रही हैं, गंदगी और ताफुन तो है ही है, बीमारियाँ बहुत सारी यहाँ से फैल रही हैं। तो
ये भी मुझे प्लीज़ बताइएगा, जो कह रहे हैं टीमें विजिट कर रही हैं, कभी इधर कोई नहीं आया यहाँ पे? कोई बंदा इतने नहीं आया, सानू अज तक किसी नहीं आते पूछा कि उन्होंने असी सगों कोई आंदा है टिंगे तो उन्होंने आने क्या वेखो 60 कनाल पानी ना भरया पिया, ये तुहानू नहीं दिसदा कि इत्थे डेंगू पैदा होते या दुनिया के आंढ गुआंढ केड़ी बीमार होंदी पई। ठीक है जी, लोग बीमार हो रहे हैं मगर शायद कोई इस तरफ देख नहीं रहा है। बाबा फरीद कॉलोनी, यहाँ पर बाहर क्या सूरत हाल है? यहाँ पे तो सूरत हाल आपने देख ली है, बाहर की क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। ले जी, इस वक्त हम कच्चा जेल रोड बाबा फरीद कॉलोनी में ही मौजूद हैं और यहाँ पर जो गलियाँ हैं उनके भी हालात आप ज़रा देख लें, जायज़ा ले लें। कहीं पर बारिश का पानी जमा है, कहीं पर सीवरेज का, गटरों का उबलता जो पानी है वो सड़कों पर, गलियों पर मौजूद है। यहाँ पर तो यकीन जानिए यहाँ से गुजरना अजाब बनकर रह गया है। यहाँ के रहायशी न जाने किस अजियत से रोज़ाना दो चार होते होंगे। यहाँ के एक रहने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक है। ये सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं, यहीं से बच्चे भी गुजर रहे हैं, यहीं से वो माएँ भी गुजर रही हैं जिन्होंने अपने बच्चों का या तो हाथ पकड़ा हुआ है, उनको गोद में उठाया हुआ है। यहाँ पे सारा दिन क्या करते हैं फिर आप? बस इसी तरह गुजर बसर चल रहा है, बहुत मुश्किल गुजारा हुआ है हमारा। ये मेरी कॉर्नर की शॉप है, कस्टमर कोई नहीं आता, ये गंदगी देख के हमारी है बैठे हुए हैं फारिग, हम कोई काम काज और इनके किराए और इनकी जो मालियत है अच्छी खासी होगी, ज़ाहिर बात है। क्योंकि लाहौर के बीचों बीच है ये इलाका, मगर लाहौर के मरकज़ में, लाहौर के बीचों बीच ये इलाका, और उसका हाल क्या हो गया है? किसकी नाहली है, किसकी गफलत है? ये सारी गलियाँ ऐसी हैं, ये इस तरह मेरी राइश है, ये देख लें, इस तरह भी सारा पानी खड़ा हुआ है, इधर पीछे सारी गलियाँ विजिट कर लें, सारी गलियों में पानी है, गंदा पानी, पीने का पानी गंदा आ रहा है, बाहर से पीने का जो पानी आता है, जो नल में पानी आता है वो भी गंदा ही आता है, स्मेल वाला पानी आ रहा है। वो तो पीने के काबिल ही नहीं है, वो तो बाहर से हम खरीद के 9-9 हज़ार रुपये का, मैं खुद 9 हज़ार रुपये का पानी पीने के लिए और कार इस्तेमाल के लिए लाता हूँ, और वज़ू मैं नहीं कर सकता। अल्लाह का यकीन करे कि उस वज़ू वाले में भी बदबू आती है। यानी वो जो पानी नल में आता है उससे वज़ू भी नहीं कर सकते, इतना नापाक है वो। खुदा की कसम मैं उठाता हूँ कि उससे इतनी बदबू आती है बाज़ औक़ात के मैं वज़ू नहीं कर सकता। ये अंकल किसका इलाका है? ये जो गलियों का हाल है, इस इलाके का जो हाल है, ये किसकी नाअहली है कि एक तरफ बिल्कुल ही पोश इलाका और बिल्कुल ही साथ जो इलाका है उसका इतना बुरा हाल कर दिया? नाअहली है किसकी? देखें, ये सीवरेज का तो एक मसला है ना, हर गली, हर सड़क जो यहाँ पे वो टूट फूट का शिकार है। कोई मुझे पक्की सड़क यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। कौन जिम्मेदार है इस सब का? आप ही देख लें, और ये हुकूमत ही जिम्मेदार है, और कौन हो सकता है? MNA जो मतलब असद खोखर है, पता नहीं कहाँ का राइशी है, कहाँ का नहीं है, यहाँ से उसने सीट ली है, वहाँ से यहाँ असद खोखर, मतलब असद खोखर है। अच्छा। उसने यहाँ से सीट ली है, उसके बाद कभी आगे ही नहीं देखा यहाँ पे कि गलियों की क्या हालत है, क्या नहीं है। उनके सपोर्टेड भी यहीं से गुजरते हैं, लेकिन कोई रद्द अमल कोई नहीं है उनका। बेटा असल वजह है उनके सपोर्टरों ने पैसे लिए हैं, उनसे पैसे लिए हैं, ये हाल हमारा होना है, हो रहा है। अब ये लोग इस चीज़ के काबिल ही हैं कि उन्होंने उस वक्त वोट बेचे हैं, पैसे लिए हैं, तो वो वोट के लिए नहीं आ सकते, हम नाम इनको देंगे वोट कभी भी। लेकिन यहाँ के जो आपने सुना ही है, जो इलाका मकीन है, जो रिहायशी हैं यहाँ के, वो तो कह रहे हैं कि जिनको पहले वोट दे दिए, जैसे भी दे दिए, आइंदा इनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि देखिए ना किस अजियत से ये दो चार हैं यहाँ के जो रिहायशी हैं, किन हालात में इनको यहाँ पे रहना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी। यहाँ से जो लोग मस्जिद जाना पड़ता है जिनको, वो कैसे जाते होंगे? कि ऐसे बस बड़ी मुश्किल है यहाँ, और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इनकी वजह से। और 20 दफ़ा लोग ये हमारा जो पहले MP था वो रमज़ान सदीक भट्टी था, वह उसको हमने यहाँ से 2 दफ़ा जितवाया है, लेकिन वो 1 दफ़ा भी हमारे इलाके में ऐसा कोई काम उसने करवाया ही नहीं है। फिर 2 दफ़ा जितवाया क्यों से? तो उसके पास जाते हैं ना जब भी कि भाई हमारे ये मसले, अच्छा चले यहाँ मैं ये करवा देता हूँ। अभी ये जो असद खोखर अभी बना है ना PTI का, इसके पास भी हम कई दफ़ा गए हैं, लेकिन हाँ, लेकिन कोई नहीं सुनते। वो जिस बंदे का ज़्यादा तल्लक है उनको उनका काम हो जाता है, जो हमारे जैसे हैं उनको कोई पूछता भी नहीं है। नहीं तो ये देखें ना, इलेक्शंस होते हैं तो गली गली घर घर तो आते हैं कि जी हाँ जी, कि हमने ही आपका सब कुछ करना है, आप हमें वोट दे दें। तो अब जो ये हालात हैं, अब कोई मुड़ के नहीं देखता। इनको तो छोड़ें, जो इदारे बने हुए हैं, ये वासा की जिम्मेदारी है ये सारी। उसके बाद जो सड़कें बनानी है, जिसने ही बनानी है, वो भी नहीं आपके पास जाते हैं ना, तो वो गाड़ी भेज देते हैं, वो जो पानी उसके अंदर भर के ले जाते हैं। वो 1 दिन 2 दिन गुजर जाते हैं, या आगे जाके देखें कि वो इस पूरी वादी का जो पानी है ना, वो प्रेस ग्राउंड का सारा उधर जा रहा है। जी वो बिल्कुल हमने देखा है, वो जो अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। वो 3-4 साल पहले वो बड़ी अच्छी पार्क हुआ करती थी,
लोग वहाँ खेलते थे, बैठते थे। हाँ जी, अब उसका हाल देख वो लें। पार्क था जिसका अब ये हाल हो गया है, सीवरेज से भरपूर, और जो सारा बारिश का भी पानी होता है वो भी वहीं पे जमा होता 3-4 गटरों से वहाँ उसके अंदर जा रहा है, ये हाल है वहाँ। और लंगड़ों का यहाँ जीना हराम हुआ पड़ा है। है। अच्छा, अब उसकी तुमको कितनी परेशानी है। जाहिर है जी, नमाजी आदमी को कितनी परेशानी है। सर मुझे ये बताएं, आजकल क्योंकि बात करें ना, बड़ी डेंगू का ख़तरा है मंडला रहा बहुत ज़्यादा, बारिशों का सीज़न आ गया है, एहतियात करें, पानी ना खड़ा होने दें। तो पानी कैसे ना खड़ा होने दें? यहाँ पे तो जो पहले का पानी मौजूद है और जो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, यहाँ से कैसे ही इससे छुटकारा पाएंगे फिर? ये आप ही देख लें बेटा, हम तो नहीं निकाल सकते ना, हमारे पास तो मशीनरी नहीं है। या अगर मशीनरी है तो उन लोगों के पास ही, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम तो ये मिट्टी डाल देते हैं, ये करते हैं, बस यही हुआ हमारा, और क्या काम है। हम तो इतना ही काम करते हैं, इससे अलावा और कुछ तो नहीं। यहाँ पे जो अभी कुछ बेहतरी अगर आपको नज़र आ रही है कि जो पानी अभी कम है यहाँ पे, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ के जो ताजर बरादरी है, जो दुकानदार हैं, जो रिहायशी हैं, ये अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे मिट्टी डलवा देते हैं, रोड़ा फिंकवा देते हैं। उससे होता क्या है, लेवल थोड़ा ऊपर आ जाता है और पानी इतना ज़्यादा खड़ा नहीं होता, मगर उसके बावजूद जो यहाँ पे हालात हैं वो आपके सामने। शाम को पानी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, शाम के वक्त मज़ीद हो जाएगा, मज़ीद बढ़ जाता है, ये पानी वहाँ तक जाता है आगे तक। कटवाते रहे यहाँ गंद बुला भी चलो निकल जावे, मगर नहीं, पता नहीं कितने के पैसे लगा मैं देख रहा था वहाँ पे भी एक शख्स लगा हुआ था, काम कर रहा था, वो भी कोई प्राइवेट ही बंदा है। निकलवाते हैं, मगर फिर वो ही हाल हो जाता है। ये जब तक नया पैप नहीं ना डलेगा इधर इस रोड पर, ये साफ नहीं हो सकता। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे सीवरेज का मुस्तकिल हल ये नए पाइप से ही होगा? पैप से होगा, वरना वैसे कोई नहीं हाल। मशीनें भी आती हैं, वो वहाँ से वो डाल देते हैं, चले जाते हैं, मगर पानी वैसे ही है। आर्जी तौर वो निकल जाता है पानी, उसके बाद यही हाल हो जाता है। हम दुकानदार हैं, हमारे गाहक भी ख़राब होते हैं, हम खुद वेले बैठे हुए हैं, इसलिए सिर्फ ये प्रॉब्लम के लिए। जी, कुछ ख़वातीन भी हैं जो यहाँ से इसी जगह से गुजरना पड़ रहा है, जिनको इसी गंदगी से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। यहीं की रिहायशी हैं आप? हाँ जी। तो ये कब से यही सूरत हाल है यहाँ पे, कभी कोई बेहतरी नहीं आई यहाँ? ये कई महीनों से है, ये पिछली गली है, वो इससे पहले से, उससे भी पहले से बंद है, वो सारा पानी है उधर गटरों का। अच्छा। तो इतनी गंदगी है कि मच्छर है इतने ज़्यादा कि बंदा। मच्छरों का आपने जिक्र किया है, अभी तो वो कह रहे हैं कि डेंगू भी सर उठाने लगा है, और ये मच्छर ऐसा होता है कि जो जानलेवा साबित हो सकता है। तो वो तो कह रहे हैं वो जगह जगह सर्विस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं पानी ना खड़ा होने पाए, डेंगू लावा ना पैदा हो जाए। तो यहाँ पे कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं पूछता कि क्या हाल है, क्या है इधर। बहुत गंदगी है, बहुत उधर पानी गंदा गटरों वाला, कई महीनों से वो बंद है गली। कल परसों से वो आए थे गटर वाले, वो खोल कर चलेंगे, अब फिर बनने शुरू हो गए। तो ये जो नलों में पानी आता है घरों में, वो साफ़ है पानी? नहीं, वो मोटर के साथ मोटर चलाते हैं तो गंदा पानी गटरों वाला आता। वज़ू करने से बैठे होते हैं हम, रमज़ान में तो वज़ू भी नहीं कर सकते थे, इतना गंदा पानी आता था। जी, इतना गंदा पानी आता है कि नमाज़ पढ़ने से बैठे रहते हैं, वज़ू करने से बैठे रहते हैं। ये मज़ीद भी यहाँ पे जो शहरी हैं, यहाँ के इलाका मकीन, उनसे ही करते हैं बात और उनसे जानते हैं कि उन्हें किस कदर मुश्किलात का सामना रहता है। ये जो यहाँ पे मसले मसाइल हैं, इनसे कब और कैसे इनकी जान छूट सकती है? ज़ाहिर है यहाँ के जो रहने वाले हैं उनके जहन में कोई ना कोई हल भी होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये कब से हालात यहाँ के MP MNA जो हैं वो बस वोट लेके गायब हो जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, ये वोट लेते हैं और गायब हो जाते हैं। इधर का बजट पास हुआ था। अच्छा। लेकिन अब दोबारा से बजट मंजूर हुआ, वो पता नहीं कब बनेगा और कब आके ये देखें क्या हालत है। नमाजी नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं खुद डिसेबल हूँ, चल नहीं सकता यहाँ पे। डेंगू की टीम्स यहाँ पे आई हैं सर? ज़ाहिर सी बात है, अब डेंगू का मौसम में डेंगू आएगा और लार्वा यहाँ पे है और अच्छा खासा लार्वा क्या डेंगू है। बिल्कुल जी, पीछे हमने आपको दिखाया भी कि किस कदर वहाँ पे हालात है, गंदगी किस कदर है, पानी के अंदर क्या कुछ है और ना जाने कितनी बीमारियाँ वहाँ से फैल रही होंगी। मगर अफसोस यही इसी बात का ही है कि शायद सबने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, किसी को भी यहाँ पे जो हालात हैं, जो सूरत हाल है, वो शायद नज़र आ नहीं रही है। अगर आपके बच्चों को इस गंद से, इस गंदगी से गुजरना पड़े तो मेरा ख्याल है आपको वो एक आंख नहीं भाएगा और अगले दिन ही हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे, सूरत हाल बेहतरीन हो जाएगी। मगर अभी जो यहाँ पे हालात हैं, जो दूसरों के बच्चों को जहाँ से गुजरना पड़ता है रोज़ाना, यहीं पे ज़ाहिर खेलते हैं, तो उस तरफ कोई नहीं देख पा रहा।
नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस वक्त जी हमारे सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, पहले भी हमने देखा कि डेंगू ने जिस तरीके से सर उठाया था, तो उस वक्त की हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छे तरीके से उसको केटर किया। हम गुज़िश्ता साल की बात करें तो मई के एंड तक की जो फिगर्स थे वो इस मई के से कम थे। ज़ाहिर है कोरोना में भी सब लगे हुए थे, इस साल भी कोरोना में लगे हुए हैं। इंसदाद डेंगू की जो स्क्वाड है, जो अमला है, वो भी मुख्तलिफ जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर तैनात किए गए हैं, मगर डेंगू ने सर उठाना शुरू कर दिया है। तो डेंगू पर कितनी तवज्जो दे रही है पंजाब हुकूमत? देखिए, पहली बात तो ये कि ये मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से ना जो इस वक्त प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट है, जिसका ये प्राइम कंसर्न है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने डेंगू की रोकथाम के लिए जो है वो इक़दाम करने थे। शहर में 16 लाख घर हैं, राइशी यूनिट्स हैं, इनकी सर्विलेंस के लिए 1100 टीमें हैं। चाहिए आपको 4,500। तो पहले ही आप बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट में हैं, ह्यूमन रिसोर्स आपका बहुत कम है। और जो सीज़न अब स्टार्ट हो रहा है, ये बरसात का मौसम शुरू हो रहा है, 15 जून से ये ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद तो ये आपको 9,000 टीमें दरकार होंगी, क्योंकि बारिश के मौसम में आपको सर्वेलेंस और लार्वा साइडिंग बहुत स्पीड से करनी पड़ती है। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। डेंगू को अगर आपने रोकना है, मच्छरों को तलफ करना है, तो उनकी अफजाइश रोकनी पड़ेगी, लार्वा साइडिंग होगी, उनको आप परवरिश नहीं पाने देंगे, नशोनुमा नहीं होने देंगे मच्छर की। और उसके लिए आपको बहुत जिसे कहते हैं कि एग्रेसिव अंदाज में काम करना पड़ेगा। माजी में डेंगू कंट्रोल के हवाले से बहुत ज़्यादा हुकूमत भी कंसर्न होती थी, डिपार्टमेंट भी एट टोज़ होता था, और उस वजह से बहुत बेहतर सूरत हाल हमें देखने में आई। 2011 का जो आउटब्रेक था हमारे शहर में, उसके बाद ये डिक्लाइन आया। 2012 में ही हमने इस पर काबू पा लिया, और फिर उसके बाद हर साल डेंगू को बड़ा एक टॉप प्रायोरिटी के ऊपर रखा गया। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो है वो डेंगू प्रायोरिटी नहीं रहा कोरोना की वजह से। गुज़श्ता 1 साल से जो है वो कोरोना के ऊपर सारा फोकस था। बार बार हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ये बावर करवाया, वार्न किया कि जी आप साथ डेंगू कंट्रोल को भी थोड़ी तवज्जो दें, क्योंकि ये किसी भी वक्त जो है वो सर उठा सकता है। इस वक्त अगर आप सूरत हाल देखें तो गुज़श्ता 5-6 माह से, जब से ये 3rd आउटब्रेक जो है वो ये वेव आई है इसकी कोविड की, इसमें आपका 1100 जो टीमें थी उनकी मेजॉरिटी इस वक्त आपने जो है वो कोरोना ड्यूटी पे लगाई हुई है, वैक्सीनेशन सेंटर्स पे लगाई हुई है। अब वो काम नहीं कर रहे। फिर प्लस जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि डेंगू कंट्रोल के हवाले से मीटिंग ज़रूर होती हैं, जो कामीना कमेटी बराए इंसदाद डेंगू है, लेकिन उसके जो फ़ैसले हैं वो नीचे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। तमाम जो डिपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड थे इस हवाले से कि जी हर डिपार्टमेंट ने चूँकि इस पर काम करना है, तमाम पंजाब के महकमे इसका हिस्सा हैं डेंगू कंट्रोल का, वो डिपार्टमेंट उस तरह ना तो अपनी नुमाइंदगी जो है वो उसका वो जो है वो इजहार उनका नज़र आ रहा है, उनका कंसर्न शो हो रहा है कि वो सीरियस हैं इसमें काबीना कमेटी में, ना ही उनके जो फ़ैसले हैं वो नीचे ग्राउंड के ऊपर कहीं पे नज़र आते हैं। हो ये रहा है कि ये पिछले 6 माह से टोटल आपकी जो सर्वेलेंस है डेंगू की, जो आपकी लार्वा साइडिंग है, वो बुरी तरह से मुतासर है, और उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि इस वक्त आज अभी ये सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ, और इस जून के महीने के इस आगाज़ में लाहौर में डेंगू बुखार का केस सामने आना एक ख़तरे की घंटी है, जो कि जिसके ऊपर सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने फौरी तौर पे ये स्टाफ ना निकाला और टीमों का इजाफा ना किया, तो फिर आपको आने वाले दिनों में सूरत हाल बहुत संगीन जो है वो उसका सामना करना पड़ सकता है। संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, और यकीनन अब ऐसे हालात में जब हम देख रहे हैं, लोगों को ये फ़िक्र होती है, बुखार भी हो जाए तो लोग कहते हैं कोरोना का टेस्ट करवा लो, तो फिर अगर खुदा ना ख्वास्ता ये डेंगू की अलामात उसमें भी बुखार होता है, तो फिर तो एक बहुत अनफॉर्चुनेट सी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। सर, ये अवेयरनेस के हवाले से ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कोरोना में बुखार होना और बॉडी एक्स होना। बॉडी एक्स सबसे ज़्यादा कॉमन है कोविड में, कोरोना में, इस वायरल जो है ना वो
आउटब्रेक में। यही आपकी जो बोन ब्रेकिंग किस्म का फीवर है ये आपको डेंगू में होता है। तो ये दोनों जो है ना वो आपस में मिंगल अप इस वक्त भी हो रहे हैं और आइंदा भी ये हो सकते हैं। तो इसलिए इसको जो है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि डेंगू का प्रॉब्लम ये है कि अभी इस वक्त तक ये नहीं पता कि जो मच्छर है वो कहीं उसका ये जो वायरस जो कैरी कर रहा है वो म्यूटेट तो नहीं हो गया डेंगू का वायरस। क्योंकि डेंगू के हवाले से जो सबसे बड़ा लाहौर को ख़तरा लाहक है जिसका सामना हो सकता है खुदा न खास्ता, वो ये है कि 2011 की आउटब्रेक के बाद से इतनी ज़्यादा प्रॉम्प्ट सर्विलेंस थी, इतनी मौसर सर्विलेंस थी कि आपने वायरस को म्यूटेट होने का मौका नहीं दिया। अगर खुदा न खास्ता हमने जब ये इसको अनअटेंडेड छोड़ दिया, ये वायरस म्यूटेट कर गया डेंगू का, और उसकी वो म्यूटेशन के बाद जो शेप आएगी इसका मतलब ये होगा कि आपकी दोबारा जो है वो 100% पॉपुलेशन अंडर अटैक होगी और बहुत खौफनाक सूरत हाल जो है वो आपको दरपेश आ सकती है। और अगर ये म्यूटेशन के बाद ये ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा तो फिर आप ये देखें कि आपको डेंगू हेमोरेजिक फ़ीवर का सामना करना पड़ेगा। ये डेंगू फीवर नहीं होगा, ये हेमोरेजिक होगा, और हेमोरेजिक होने की सूरत में ये बहुत सीरियस मसला है, ये बहुत बड़ी थ्रेट है, बहुत बड़ी यकीनन थ्रेट हो सकती है। मगर खुदा ना करे ऐसा हो और हुकूमत बर वक्त इकदाम कर ले। सर, अवेयरनेस के हवाले से अगर हम बात करें, हमने तो लोगों को बहुत कोशिश की कि समझाएं कि कोरोना SOPs पर कैसे अमल दरामद करना है, कैसे अपना ख्याल रखना है, कैसे एहतियात करनी है। 2 दिन आप छोड़ दें, तीसरे दिन सारे भूले होते हैं कि SOPs क्या थे। यही हाल हमारा डेंगू की अवेयरनेस को लेकर भी है कि क्या SOPs हैं, किस तरीके से आपने पानी नहीं खड़ा होने देना, कब आपने पानी बदलना है, किसको ढकना है। हुकूमत ने कौन सी अवेयरनेस चलाई है अभी इस सीज़न में डेंगू को लेकर? कोई नहीं, कहीं पे कोई पब्लिक अवेयरनेस नहीं है और इसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही। हालांकि ये इतना बड़ा जो है वो मसला है कि आप ये देखें कि मच्छर की अफजाइश कैसे होगी। 1 चम्मच पानी जो है उसमें भी मच्छर जो है वो परवरिश पा सकता है, एक कम से कम मिकदार में भी जो है वो, और वो अच्छा खासा आपके लिए थ्रेट बन सकता है। तो इसलिए खुदारा ये सूरत हाल जो है वो इसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। एक तो फौरी तौर पे सर्विलेंस की टीमें बढ़ाएं, दूसरा अगर आपको साथ कोरोना का भी चैलेंज दरपेश है तो आपके पास एक बड़ा आसान उसका एक हल है कि आप इस पर कंसंट्रेट करें कि आप पब्लिक अवेयरनेस स्टार्ट कर दें। उसकी एक वाइड पब्लिकेशन होनी चाहिए। आप एडवर्टीज़मेंट के ज़रिए, आउटडोर एडवर्टीजमेंट के जरिए आप लोगों को बावर करवाएं। सर, वैक्सीनेशन सेंटर में जा रहे हैं सारे, वहीं पे एक पम्फलेट पकड़ा दें हाथ में कि ये तरीका है जी डेंगू से। सर बिल्कुल पकड़ा सकते हैं, अगर आप ये चाहें। आप घरों में बैठे लोगों को जो है ना वो थ्रू मीडिया जो है ना वो इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप ये अवेयरनेस दे सकते हैं और आपको ये देनी चाहिए ताकि शहरी अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो उसका मुजाहरा करें। आप कोविड की बात कर रहे हैं, कोविड में जब से हमने इसकी जो है ना वो अवेयरनेस थोड़ी बेहतर की है गवर्नमेंट ने, तो उसके बाद से लोगों में शऊर आया, लोगों ने इस पर अमल दरामद किया और यही वजह है कि आज आपका जो केसेस हैं वो डिक्लाइन पे हैं, अब आपकी जो है वो कमी आ रही है। तो ये अवेयरनेस से आया, लोगों ने, शहरियों ने आपको रिस्पॉन्ड किया तो ये आया ना। तो इसमें लाहौर के शहरी जो हैं, अहलियाने लाहौर, इनका पूरा क्रेडिट है और वो क्रेडिट ड्यू क्रेडिट है, उनको मिलना चाहिए कि शहरियों ने समाजी फासले का ख्याल रखा, उन्होंने लॉकडाउन की पाबंदी की, उन्होंने मास्क का इस्तेमाल को यकीनी बनाया, हाथ मिलाने से गुरेज किया, हैंड सैनिटाइजेशन को इंश्योर किया। तो ये क्रेडिट है शहरियों का। अगर आप डेंगू के हवाले से भी उनको बताएंगे तो माजी में अगर शहरी अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए डेंगू से बचाव की जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर अमल कर रहे थे तो वो डेफिनेटली अब भी करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, और उन्होंने बता दिया है कि गवर्नमेंट का अभी तक का स्टैंड क्या है, गवर्नमेंट अभी तक क्या इकदाम कर रही है डेंगू से बचाव के हवाले से। और ना जाने क्यों हमेशा यही होता है कि कोरोना में भी हम देख लें, पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर के बाद हमने सख्ती कीजिए कि अब आपने मास्क पहनना है। पहली 2 लहरों में हम भूल चुके थे कि हम कैसे आवाम से SOPs पर अमल दरामद करवा सकते हैं। और अल्लाह ना करे कि इस मामले में भी यही हो, इस मामले में भी यही हो, डेंगू के मामले में, कि हम जब सूरत हाल ख़राब हो जाए तब जाके आवाम को अवेयर करें और आवाम पर सख्ती करें कि जी इस तरीके से आपने डेंगू पर काबू पाना है।
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना वायरस के केसेस में हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे लाहौर में डिक्लाइन देखने में आ रहा है और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो इंतज़ामिया है उसने इक़दामात किए, बेहतर इक़दामात किए और आवाम ने भी साथ दिया, सख्ती भी थोड़ी सी की गई, मगर अब डेंगू जो है वो सर उठाता दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जाहिद मुनीर मौजूद हैं, DDHO हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना पे तो काफ़ी हद तक हम काबू पाने में कामयाब हुए हैं, मगर एहतियात का दामन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमने छोड़ना है। एहतियात आपने ज़रूर करनी है, हर वक्त करनी है। बेशक आपकी वैक्सीनेशन हो भी गई है तब भी आपने SOPs पर अमल दरामद करना है, मगर अब जो नई जिम्मेदारी हुकूमत की भी और इंतज़ामिया की भी और अवाम की भी है वो डेंगू से बचने की है। तो सर डेंगू से बचाव के लिए गवर्नमेंट और इंतज़ामिया अभी तक क्या इक़दामात कर रही है? जी, डेंगू से बचने के लिए हमारी 2 तरह की टीम्स हैं, इंडोर टीम्स और आउटडोर टीम्स। इंडोर टीम्स जो सी हैं वो अपने माइक्रो प्लान के मुताबिक डेली जो सी हैं रोज़ टू डेली सर्विलेंस करती हैं, इंडोर सर्विलेंस करती हैं, घरों में जाके उनको अवेयरनेस देती हैं। इसके अलावा उनको बताती हैं कि पानी जो सा वो खड़ा ना रखें और जो कार कबाड़ की चीज़ें हैं, जंक यार्ड टाइप चीज़ें हैं, जो फ्रिज ट्रे है और या जो बकेट्स है जहाँ पानी जमा होता है उसको डेली जो है ना उसको साफ़ करें। इसके अलावा हमारे आउटडोर टीम्स हैं जो आउटडोर जो हॉट स्पॉट्स हैं जो उनको विज़िट करते हैं, जैसे टायर शॉप्स हो गए, जंक यार्ड हो गए, पेट्रोल पंप्स हो गए, वहाँ पर जाके उनको वहाँ पर ये लार्वा जो है ना वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसके SOP के मुताबिक वो नोटिस और FIR दे रहे हैं। अच्छा, नोटिस भी होते हैं और इसमें FIRs भी दी जाती हैं, यानी वो लोग जो कि ख्याल नहीं रखते इस बात का, छत पर पानी खड़ा हो गया, टायर्स पड़े हुए हैं पुराने, उनमें पानी जमा हो गया, गमलों में पानी को बारिश का या फ्रेश वाटर जो है वो जमा हो गया, तो वहाँ पर यकीनन लावा पैदा हो जाता है, डेंगू लावा। और अगर लोग खुद ख्याल नहीं करते तो ये टीम जब जाती हैं और अगर आइडेंटिफाई होती है ऐसी कोई चीज़ तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है अगर वो खुद से उसको रिमूव ना करें। तो सर इसमें फिर ये भी बताइएगा कि अभी तक कितने घर, क्योंकि तकरीबन 16 लाख के करीब घर हैं लाहौर में, टीम्स उसके हिसाब से इतनी हैं कि घर घर जाके चेकिंग कर सकें, सर्वेलेंस कर सकें। अब आगे क्या इक़दाम हुकूमत कर रही है? क्योंकि सारे हमने देखा था टीम्स तो वैक्सीनेशन सेंटर में भी उनको भेजा गया था ताकि वहाँ पर फैसिलिटेट कर सके आवाम को, मगर अब इधर ध्यान देने के लिए, इधर ज़्यादा फोकस करने के लिए फिर हुकूमत क्या आगे कर रही है? जी, उसके लिए हमने एक स्पेशल जो हिकमत अमली है वो अपने डिवाइस की है। कमिश्नर लाहौर जो उनसे हैं कैप्टन उस्मान साहब, ही इज़ वेरी एक्टिव इन दिस एस्पेक्ट। DC लाहौर मुदस्सर मलिक साहब, उनकी सरबराही में हम जो उनसे हैं वो बड़े ज़्यादा हम सर्विलेंस जो उनसी एक्टिविटीज़ हैं वो जारी रखे हुए हैं और इंशाल्लाह हम इस वबा को जो है ना जी वो नहीं पनपने देंगे इंशाल्लाह जी। सर अभी तक अगर हम सिर्फ दाता गंजबख्श टाउन की बात कर लें, कितने जो एरियाज़ हैं या कितनी साइट्स हैं, कितने घर ऐसे हैं जहाँ पर विज़िट किया गया हो टीम्स की जानिब से, जहाँ पर चेकिंग की गई हो, सर्वेलेंस की गई हो? जी, इसमें तो डिफरेंट हमारा टारगेट है कि हम 7 डेज़ के अंदर इन सारी जो एक्टिविटीज़ को हम कंप्लीट करते हैं ताकि जो मच्छर है ना जी उसको लार्वा जो है ना उसको ब्रीड आउट होने का टाइम ना मिले। तो ठीक है जी, 7 दिनों के अंदर इनकी कोशिश होती है जी कि हम जो तमाम तर इलाका है वहाँ पे सर्वेलेंस मुकम्मल कर लें ताकि जो लावा है उसको मौका ना मिले पैदा होने का या पनपने का, क्योंकि लावा एक दफ़ा पैदा हो गया तो वहीं से ज़ाहिर है जी मच्छर पैदा होगा और वो मच्छर अगर बढ़ गया, डेंगू मच्छर अगर बढ़ गया तो जानलेवा साबित हो सकता है। जिस तरह से जाहिद चौधरी साहब ने भी बताया था कि एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन पैदा हो जाएगी, क्योंकि सिम्टम्स जो हैं कोविड के और डेंगू बहुत सिमिलर हैं, यानी फ़ीवर और बॉडी पेन जो है, जिस्म का टूटना, ये दोनों में अलामात हैं। तो ये डॉक्टर्स के लिए, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है अगर बर वक्त हम शहरियों ने और हमारी इंतज़ामिया ने इस पर काबू ना पाया। भी चलते हैं जी और जाके देखते हैं कि जो महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल है, इंसदाद डेंगू स्क्वाड जो है वो इस हवाले से क्या इक़दाम कर रहा है। इस वक्त जी इंसदाद डेंगू मुहिम के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब के स्पोक्स पर्सन साजिद बशीर साहब। बस बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे यही हम जानना चाहेंगे कि लाहौर शहर में इस वक्त डेंगू से बचाव के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि पहले इंसदाद डेंगू जो स्क्वाड था, ये अमला
वैक्सीनेशन सेंटर्स में उनको तैनात किया गया ताकि वहाँ पर लोगों की ही मदद की जा सके, लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके किसी तरीके से। मगर अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के केसेस अब कम होना शुरू हुए हैं, लेकिन एहतियात यकीनन साथ साथ ही है। लेकिन डेंगू ने सर उठाना शुरू कर दिया है, तो अब इसको किस तरीके से टैकल किया जा रहा है? बेसिकली जो हमारे इंसदाद डेंगू की स्क्वाड्स हैं, इनकी वर्किंग किसी भी दौर में किसी भी टाइम में हमने नहीं रोकी, ना हम रोकते हैं। उसकी दो रीज़न है, वो क्योंकि चीफ सेक्रेटरी का और सीएम का और सेक्रेटरी एनवायरनमेंट का और मिनिस्टर का ये इसके ऊपर क्लियर डायरेक्शन है कि स्मोक हो, कोई कैंपेन हो, किसी भी तरह की डिपार्टमेंट की मैन पावर जो है ना, वो इंसदाद डेंगू की मैन पावर के साथ मिक्स नहीं करनी। अब इसके लिए हमने 9 स्क्वाड बनाए हुए लाहौर के लिए, और इन 9 के 9 स्क्वाड की टीम्स बिल्कुल सेपरेट हैं। इनका एक डायरेक्टोरेट हमने अलग बना दिया हुआ है, इनका EDH विंग है, और EDH विंग के अंडर ये 9 के 9 स्क्वाड्स जो हैं डेली बेसिस के ऊपर जो हमारे अंडर, जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, वेयर हाउसेज हैं, जंक यार्ड्स हैं, जिनको हमने विज़िट करना होता है, इनको रेगुलरली ये विज़िट कर रहे हैं। और डेली की रिपोर्ट जो है वो PATB के डैशबोर्ड के पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन जो है सब जगह पोस्ट की जाती है। और इसमें किसी भी जगह पर आप ये नहीं कह सकते कि अब हाँ मैं कि कोई स्क्वाड शॉर्टकट ले सकता है, स्पॉट पे ना जाए, क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन है। आप इसमें किसी भी तरह का जिसको कहते हैं ना डंडी नहीं मार सकते, कोई डंडी नहीं मार सकते। अच्छा, ये PITB के साथ साथ एक और भी वेबसाइट है जो कि पंजाब प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की वेबसाइट है, जिसमें डेंगू का सारा डाटा अपलोड होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आज भी हम वो वेबसाइट खोल के देखें तो 2019 का डाटा वहाँ पे अपलोड हुआ है, 2020 में 2021 में शायद उसको अमले नहीं खोलने की जहमत नहीं की। नहीं, बेसिकली जो हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट है ना, वो हमारे साथ तो लिंक नहीं है। हम लोगों के पास जितना हमारी वर्किंग होती है हम उसको ऑनलाइन डाल देते हैं। अब आगे PATB या हेल्थ डिपार्टमेंट का डोमेन है कि उन्होंने उसको किस जगह कैसे अपडेट करना है या नहीं करना। यानी आपकी टीमें वर्किंग कर रही हैं। लाहौर में इस वक्त तकरीबन हमारे अंदाजे के मुताबिक 16 लाख घर हैं, और जो टीमें इस वक्त काम कर रही हैं वो 1100 के करीब हैं, जबकि ज़रूरत जो है 4500 टीमों की है। आप इसकी तस्दीक कर दीजिएगा। और बरसात के मौसम की अगर हम बात करें तो बरसात के मौसम में कम से कम भी 9000 टीमों की ज़रूरत पड़ेगी उन 16 लाख घरों को कैटर करने के लिए। एक दिन में एक टीम ज़्यादा से ज़्यादा 25 घर कैटर कर लेगी। अभी जो वर्किंग है टीम्स की, घरों में विजिट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, और उनको अवेयरनेस के लिए क्या कर रहे हैं? इसमें मैं आपको बात बताता हूँ। इसमें ना जब डेंगू का लोड बढ़ता है ना, जब इसका ग्रोथ पीरियड ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें हम लोग करते हैं क्या है कि जितनी भी बाकी डिपार्टमेंट्स की टीम्स हैं ना, हम उनके साथ एक जॉइंट वेंचर कर लेते हैं। जैसे अगर पोलियो की टीम्स हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम्स हैं या सिविल डिफेंस की टीम्स हैं, किसी भी तरह की जो भी टीम्स हैं, उनको हम लोग TMA यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर हम लोग उनको डिवाइड कर देते हैं, और उन सब को कहते हैं कि आपने जब जाके अपना पोलियो का या हेल्थ का या किसी भी डिपार्टमेंट का कंसर्न आपने को काम करना है, साथ आपने ये SOPs भी लोगों से पूछ लेने हैं। उससे फिर ये होता है कि हमें थोड़ा सा एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता है। मगर टीम्स वाकई काम है। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है PGDP के अंदर जो है हम लोग इन स्क्वाड्स का नंबर भी बढ़ाने जा रहे हैं। हम लोग अपनी जो व्हीकलर जो हमारी कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाएंगे, मैन पावर को भी बढ़ाएंगे, और इनके लिए हम लोग जो हैं बाकायदा एक जिसको कहते हैं ना एज अ फोर्स यूनिफॉर्म और इनके गैजेट्स, वो भी अब हमने प्रेस्क्राइब किए हुए, इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में हम इसको अचीव कर लेंगे। ये भी अच्छी बात है कि ये भी होने जा रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर्स में हम देख रहे हैं कि हर घर में हर शख्स की वैक्सीनेशन होने जा रही है। कुछ की हो गई और काफ़ी की अभी होना बाकी है। एहतियात इलाज से बेहतर है, यही हम बताते रहे थ्रू आउट कोरोना पीरियड, और अभी भी वही चल रहा है। हम यही कहते हैं एहतियात कर लें, एहतियात कर लें। वहीं पर हम ये बात भी बता सकते हैं या बता सकते थे पहले लोगों को, जो भी वहाँ पर आता है, एक पम्फलेट डेंगू के हवाले से भी देते हैं कि अब आगे आपने इसकी भी एहतियात करनी है। उससे हमारे बहुत सारा बजट बच भी जाता, बहुत सारे पैसे भी बच जाते हैं अगर वहीं पर लोगों को एक पम्फलेट हमने बजट के बगैर ही ये कैंपेन रन की हुई है। इसके अंदर हम लोग करते क्या हैं, जिन दिनों कोविड की वजह से स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह खुले हुए थे, उसके अंदर क्या होता है, यही स्क्वाड्स जो हैं अपने कंसर्न टाउन्स के अंदर जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या गवर्नमेंट के इदारे हैं, ये वहाँ पर जाते हैं, और वीकली इनकी ड्यूटी होती है कि इन्होंने एक वीक के अंदर इतने स्कूल्स या इतने कॉलेजेस या इतने सेंटर्स वहाँ पर जाकर अवेयरनेस का एक पूरा सेशन होता है। अभी तो स्कूल्स भी बंद थे, और अब स्कूल खुलेंगे भी तो कोरोना की वजह से स्कूल्स ही शायद अभी अलाउ ना करें कि इस तरह से टीम्स आएँ, ये सब कुछ हो। तो मेरा ख्याल है कि जो वो एक जो वैक्सीनेशन सेंटर, एक इन्वायरमेंट इस तरीके का है, वहाँ पे किया जा सकता है। बिल्कुल वहाँ किया जा सकता है, और हम इसको लाजमी
जो है ना इसको पुटअप करते हैं फाइल के अंदर कि इस चीज़ को वहाँ पर भी कीजिएगा। वहाँ हम एक इन्फो का डेस्क बना देते हैं ताकि जो लोग वैक्सीनेशन वगैरह के लिए आए हैं उनको कोविड से रेलिवेंट जो भी SOPs बताइए नीचे हम इसकी भी मेंशन करते बताते हैं आवाम को। एक दफ़ा प्लीज़ हमारे प्रोग्राम के तवसत से भी बता दीजिए किन चीज़ों का उन्हें ख़ास तौर पे ख्याल रखने की ज़रूरत है। और ये बरसात का, क्योंकि साफ़ पानी भी आपके घरों के ऊपर टायर्स पड़े हैं, गमले पड़े हैं, कहाँ पे नहीं खड़ा होने देना जहाँ पर वो होते चांसेस के लावा पैदा हो सकता है डेंगू का। आप सबसे पहले तो कोशिश ये करें कि जिन दिनों कोरोना का पीक सीज़न होता है अपना एयर कूलर का यूज़ डेंगू का सॉरी या तो एयर कूलर का यूज़ बंद करें और अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका पानी डेली चेंज करें। उसको टोटल उसको ड्रेन आउट करके उसको कूलर्स बड़े ख़तरनाक साबित हो सकते हैं इसमें। बिल्कुल और इसको ज़ीरो तक खाली करके आप दोबारा करें। सेकेंडली ये है कि आप परिंदों वगैरह के लिए आपने पानी के बर्तन रखे होते हैं छतों के ऊपर, कोशिश करें कि उनको भी या तो भरें मत, मगर गर्मी है परिंदों को पानी भी डालना है तो उनको डेली बेसिस पे चेंज करें। और इसी तरह आप अपने गमले वगैरह या घर के ऊपर आपके कुछ स्क्रैप पड़ा है या आपके नियर बाय हमसाये में आपको कुछ चीज़ नज़र आती है, कोई छत पे उस तरह की चीज़ पड़ी जिसमें पानी जमा हो सकता है, उनको बताएं। आप जिन वर्कशॉप्स में जाके अपनी गाड़ियों का काम कराते हैं उन वर्कशॉप्स वालों को बताएं कि आपने ऊपर स्क्रैप रखा हुआ है, इसको कवर कर दें, इसको चेक करते रहा करें। और किसी जगह आपको डाउट है कि आप जैसे प्लेन वाटर की ड्रेन चल रही होती हैं, आप उधर से पानी तो नहीं निकाल सकते, तो आप उसमें चूने का पत्थर फेंक दें। तो ये चंद एक छोटी बहुत एहतियातें हैं जिनसे आप करके तो इसको 100% जो आप डेंगू को टैकल कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। साजिद बशीर हमारे साथ मौजूद थे, फोकल पर्सन है महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल के, इंसदाद डेंगू को भी यही देख रहे हैं। कुछ चीज़ें करने की यकीनन सरकार की भी है जो वो कर रहे हैं। टीम्स का उन्होंने बताया कि अभी कमी है, टीम्स बढ़नी चाहिए क्योंकि अब ये मामला सर उठा रहा है। तो सरकार तो अपने तौर पर जिस हद तक वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, मगर यहाँ पे ये चीज़ भी देखने की है कि पिछले साल मई में केसेस कम थे, तकरीबन 9 केसेस पूरे पंजाब में रिपोर्ट हुए थे मई के एंड तक। इस साल की अगर हम बात कर लें तो मई के एंड तक तकरीबन 44 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तो अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इसमें हुकूमत किस हद तक सीरियस है वो तो आपके सामने ही है, मगर हमें सीरियस होने की ज़रूरत है, हमें संजीदा होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम यही नहीं हर वक्त तवक्को रख सकते कि कोई आके हमें बचाएगा। हमने अपने आप को खुद बचाना है, अपनी जान की हिफाजत खुद करनी है। तो आप खुद भी जो तमाम तरह SOPs हैं डेंगू के हवाले से उनका ख्याल रखें, ख़ास तौर पर ये जो बरसात का मौसम आ रहा है, साफ़ पानी कहीं पर आपने खड़ा होने नहीं देना। नाज़रीन आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।